नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी रांची पहुंचे। इस दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत कई बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद झारखंड लौटे अमर कुमार बाउरी से टीवी 45 बातचीत की। पहले ये आपको सुना देते हैं। बाबरी जी स्वागत जिस तरह से किया जा रहा है, ये उत्साह दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का और जनता का। हम सब लोग मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, एक गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है और इसने 4 साल तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पंगु बना के, निरंकुश बना के रखा। अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एससी कार्ड खेला है। मिशन 2024 को साधने के लिए बीजेपी ने खेला है एससी एसटी कार्ड। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं, अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने खेला है एससी कार्ड। मिशन 24 को साधने के लिए बीजेपी ने खेला एससी एसटी कार्ड। बाबूलाल मरांडी के बाद अमर कुमार बाउरी को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी। रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके हैं अमर कुमार बाउरी। जमीनी स्तर और लो प्रोफाइल नेता के रूप में अमर बाउरी की पहचान मानी जाती है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी के बाद अमर बाउरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जमीनी स्तर और लो प्रोफाइल के नेता के रूप में अमर बाउरी की पहचान है। अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एससी कार्ड खेला है। मिशन 24 को साधने के लिए बीजेपी ने खेला है एससी एसटी कार्ड। बाबूलाल मरांडी के बाद अमर कुमार बाउरी को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके हैं अमर बाउरी। जमीनी स्तर और लो प्रोफाइल के नेता के रूप में अमर बाउरी की पहचान है। अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एससी कार्ड खेला है। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, लगभग सरकार बनने के 4.25 साल बाद विपक्ष को अपना आवाज मिली है, मतलब कि नेता प्रतिपक्ष मिले हैं सरकार बनने के 4.25 साल बाद। और सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने फिर इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी है एससी को, यानी कि 2024 चुनाव में एसटी और एससी दोनों वोट को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है। आयुष, देखिए, एक चीज बताना चाहेंगे कि रायपुर, मुझे इको हो रहा है। रायपुर से आने के डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में करीबन सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। जिस तरह से कार्यकर्ता के द्वारा उनको स्वागत किया गया वो भावुक थे और उनके आंखों में जो आंसू दिख रहा था, कार्यकर्ता का जो जोश दिख रहा था, उसे देखने ही बन रहा था। काफी भीड़ थी, लगभग 2 से ढाई घंटे तक कार्यकर्ता वहां वेट कर रहे थे। 4 बजे का टाइम दिया गया था, लगभग 5:15 बजे के बीच में आए। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जिस सभी जगह से, चंदन कियारी से लेकर रांची के तमाम 2 विधायक, नवीन जायसवाल हो और 2-3 विधायक वहां मौजूद थे और वहां जो उनके लोकल क्षेत्र से आते हैं, चंदन कियारी से सारे ग्रामीण वहां से मौजूद थे। झारखंड के तमाम जिलों से लोग आए हुए थे और उनके स्वागत के लेके काफी गर्मजोश दिखा जा रहा था। बीजेपी ऑफिस तक सभी जगह पटाखा फोड़ते हुए बैंड बाजे के साथ उनको बीजेपी ऑफिस लाया गया। बाबूलाल मरांडी वहां ऑफिस में मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी के द्वारा मिठाई खिलाया गया। जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता और विधायक दल का नेता का जो कुर्सी होता है बीजेपी ऑफिस में, जहां पे कुर्सी एक होती है, उस कुर्सी में बिठाया गया और पदभार दिया गया। देखिए, जैसे ही वो आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय में जैसे उनको पता चला अमर बाउरी को बीजेपी के विधायक दल का नेता बना गया, उस समुदाय और पूरे झारखंड वासियों में पूरे एक हर्षोल्लास मिल गया। क्यों? देखिए, बीजेपी ने
वहां पे दो मुद्दा आता है, इनको बनाने का रीजन क्या था वो भी जानना चाहिए, और बीजेपी क्या करना चाहती है 2024 चुनाव से पहले, ये रणनीति समझना काफी दिलचस्प होगा हमारे दर्शकों के लिए। एससी और एसटी दो किंग मेकर होते हैं झारखंड में सरकार बनाने के लिए। आज सरकार तभी बनती है जब एससी का वोट और एसटी का वोट मिलके समर्थन देते हैं। बीजेपी के पास एससी आदिवासी वोट छिटक कर कांग्रेस और जेएमएम के पास चला गया था, सरकार चली गई थी। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो एससी समुदाय से आते हैं, उनको बनाया गया ताकि एससी वोट दोबारा वापस आए। और एससी में आते हैं अमर कुमार बावरी। एससी समुदाय का 9 सीट है, 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास है और 3 सीट नहीं है, तो अब बाकी विधानसभा क्षेत्रों में काफी एससी समुदाय के लोग आते हैं। वो तमाम वोट बैंक को बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनको बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी कास्ट से आते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय है उस ओबीसी समुदाय से आते हैं। तीनों कास्ट हो गया, अब बचा जनरल समुदाय में काफी विधायक आते हैं बीजेपी से। सभी अगर जाति समीकरण को देखेंगे, उस जाति समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने एससी का कार्ड खेला है, और एससी कार्ड कितना कारगर होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी पास नेता नहीं है इसलिए अमर कुमार बावरी को बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है, लेकिन बीजेपी का जो मास्टरमाइंड है, चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, वो जो यहाँ पे जब आए थे अश्विनी कुमार जब आए थे तो उस समय चुनाव किया गया था, सबसे समर्थक माना गया था कि इनको अब विधायक दल का नेता चुनना चाहते हैं, तो सभी से 2-2 विधायकों का नेता नाम लिया गया था। उन दोनों विधायक नेताओं को नाम लेने अश्विनी चौधरी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में मंथन होता है, दिल्ली में मंथन होने के बाद सभी चीजों विचार विमर्श किया जाता है, और किन्हीं को पता नहीं था अमर कुमार बावरी को बीजेपी का विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। और जैसे ही अश्विनी कुमार ट्वीट करते हैं, जैसे ही वहां से दिल्ली से लेटर जारी होता है कि बीजेपी विधायक दल का नेता अमर कुमार बावरी बनाया गया है, सभी विधायकों, बीजेपी के सभी विधायकों ने समर्थन दिया। अब सोच लीजिए, जेपी पटेल का नाम आ रहा था, जेपी पटेल को संचेतक बना दिया गया, लेकिन जिस तरह से जेपी पटेल के नाम को दरकिनार किया गया तो काफी विधायक अंदर खाने की बात कैमरे में तो नहीं बोलते हैं। जब हम बीजेपी को अंदर से जब हमने पता किया तो काफी नाखुश थे जब जेपी पटेल का नाम आ रहा था, लेकिन इनके नाम पे चर्चा ही नहीं थी कि अमर कुमार बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। चर्चा किसके नाम पे था? सीपी सिंह, अनंत ओझा, इन तमाम लोगों के नाम पे चर्चा था। जैसे दिल्ली जाता है, दिल्ली में अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होती है, जो पर्यवेक्षक के तौर पर अश्विनी चौधरी आते हैं, उन लोगों से बात पूछा जाता है, बीजेपी के विधायक सांसदों से पूछा जाता है, जो यहाँ से लिस्ट गया था, उन तमाम चीजों को देखते हुए उनका नाम पे मोहर लगता है। अब मोहर लगने के बाद जब रायपुर में अभी विधानसभा चुनाव है रायपुर से पहली बार जब रांची आए तो रांची में जो गर्म जोशी देखा गया, इससे साफ नजर आ रहा है बीजेपी में काफी सारे विधायकों में खुशी है, सभी जनताओं में खुशी है। अब 2024 का रणनीति पे जो उनका फोकस है कि एससी वोट और एसटी वोट को अपने ओर खींचे, जो कांग्रेस और जेएमएम खींच के ले गए थे, पूरे मकसद में कितना कारगर होगा वो देखने वाली बात होगा। अब जब हमने एक्सक्लूसिव बात किया हमारे टीवी 45 से, जब अमर कुमार बावरी ने बताया कि एक छोटे समुदाय से, इतने छोटे वर्ग से, यहाँ वंशवाद बीजेपी में नहीं होती है कि बेटा विधायक का बेटा, नेता का बेटा कोई बड़े पद पर पहुंचाता है। हम जैसे छोटे विधायक को, छोटे दल से आने वाले, छोटे जाति से आने वाले लोगों को बीजेपी में इतने बड़े पोस्ट पहुंचाया जाता है, तो बीजेपी में जातिवाद नहीं है। जातिवाद को उन्हें टक्कर दे दिया, जो कांग्रेस के राहुल गांधी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टियों से पूछा जाता है। दूसरी बात, जो समुदाय से आता है उस समुदाय को इतने ऊपर तक पोस्ट पर ला देना, उस समुदाय को वोट काटने का कोशिश करेगी बीजेपी। तीसरी बात, अमर कुमार बावरी आप हमेशा झारखंड विधानसभा में देखते होंगे, जिस गर्म जोशी से वो बोलते हैं, वो कोई भी विधायक उनके सामने टिक नहीं पाता है। मुद्दा को लेके किसी विधायक को कटघरे में खड़ा करना, पक्ष पार्टी को, सरकार को कटघरे में करना, फैक्ट टू फैक्ट बोलते हैं। विधानसभा जब वो रो गए थे तो एक इमोशनल जो कार्ड खेला था ना, वो कार्ड काफी काम आया अमर कुमार बावरी को। और जिस तरह से विधायक को लताड़ लगाते हैं, सवाल करते हैं, उनका जो सत्ता पक्ष को घेरने का काम होता है, कड़ा रुख होता है, वो देखने वाली बात होती है। उन तमाम चीजों को लेके उसका जो नेता का जो कद होता है, काफी कद ऊपर तक आ गया। और वही चीज बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम जो बाबूलाल मरांडी के नेताओं ने जो देखा, उसी चीज को लेके
उनको संगठन में इतने बड़े पद पर दिया गया है। बहरहाल 2024 का चुनाव है, 2024 का ज्यादा देर चुनाव नहीं, विधानसभा क्यों 4 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है। नेता प्रतिपक्ष अब विंटर सीजन जब विधानसभा में शुरू होगा विधानसभा में, तो बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से अपने मुद्दे को और सरकार को घेरने का कोशिश, अब एक नेता मिलेगा, प्रतिपक्ष नेता मोहर पर लग गई है विधानसभा ने, स्पीकर ने उससे सहमति भी जता दी है, तो वहां पे अब मुद्दों को उठाएगा। विपक्ष का सबसे बड़ा रोल होता है कि सरकार को घेरना, सरकार को जो काम नहीं कर रहे, जनता को जो काम नहीं किया जाए उन कामों को गिनाना, तमाम मुद्दे को विधानसभा सदन में पटल पर उठाएंगे और सरकार को गिराने, सरकार का जो घेरने का कोशिश करेंगे। अब बात होती है 2024 का चुनाव। 24 का चुनाव में बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी का जोड़ी कितना दमदार होता है वो देखने वाली बात होगी। अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है, अमर कुमार बावरी यहाँ पे आने के बाद फिर हो सकता है वो रायपुर जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव, वहीं पे वो चुनाव प्रसार कर रहे थे। झारखंड आए, यहाँ अभी अपने धुरवा आवास में गए हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। जश्न का जो माहौल था, तस्वीरों में जो भीड़ था एयरपोर्ट में, आप सब दर्शक को देख पा रहे होंगे। यहाँ से वो चंदन क्यारी जाएंगे, चंदन क्यारी में उसका स्वागत होगा, उनके रणनीति तैयार की जाएगी कि पूरे झारखंड में 24 जिले में उनके प्रतिनिधित्व उनके द्वारा सभी जगह पे जाया जाएगा। जैसे बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा निकाला, 24 जिलों को कवर किया। 28 तारीख को रांची के हरमू मैदान में एक यहाँ पे संकल्प यात्रा की समाप्ति होगी, उसके बीजेपी कमेटी का गठन किया जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद अमर कुमार बावरी पूरी तरीके से फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में फ्रंट फुट की तरफ से खेलेंगे। क्रिकेट में जब तक फ्रंट फुट में नहीं खेलते छक्का लगता नहीं है, उसी तरह अमर कुमार बावरी फ्रंट फुट में खेलेंगे और छक्का मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब उनको जिम्मेदारी दी गई है तो रिजल्ट मांगेंगे। बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला, पूरे झारखंड में घूम रहे हैं और 24 जिला को कवर करते हुए आ गए। अब अमर कुमार बावरी का भी वही रीति रहेगा, अपने जाति वोटों को कोसने का कोशिश करेंगे और बाबूलाल मरांडी के साथ कदम दतल मिलाते हुए आगे जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष और पक्ष तो बीजेपी को कोस रही है, अमर कुमार बावरी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग दल में थे, बीजेपी के पास नेता नहीं था इसलिए उसको बनाया गया, लेकिन जो मास्टरमाइंड खेलता है उससे विपक्ष चकनाचूर हो जाता है। वही चीज अब देखने को मिल रहा है झारखंड की राजनीति में। अब झारखंड की राजनीति में दुर्गा पूजा दिवाली के बाद वो जो गर्म दिखने को मिलेगा, जो हवा चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव मात्र 1 साल बचा है, सरकार का भी 4 साल होने वाला है और बीजेपी के पास मात्र 5 से 6 मिनट टाइम बचेगा, क्योंकि उसको पूरा सरकार में वापस लाना। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 का चुनाव भी जिताना है, 14 सीट है यहाँ पे, कैसे उसको बाकी सीटों को 14 में से 12 सीट जीते, 12 सीटों को पहले बचाने का अभियान होगा, हो सके और 2 सीट कैसे उसको जोड़ा जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी बीजेपी की तरफ से। जी धनंजय, हम चर्चा कर रहे थे बाबूलाल मरांडी पर, हम चर्चा कर रहे हैं अमर बावरी पर जो कि नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष है। जेपी भाई पटेल पर चर्चा करते हैं। जेपी पटेल को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि विधायक दल के नेता उनको बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से उन्हें सचेतक बनाया गया और उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा, क्या उसे देखते हुए उनको ये पद दिया गया है, या फिर आने वाले भविष्य में एक कोई खास वर्ग को इस चुनाव के दौरान उनके वोटों को साधने के लिए यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है धनंजय? हम एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रहे हैं। हम जेपी भाई पटेल पर चर्चा करेंगे। जेपी भाई पटेल का राजनीतिक इतिहास के बारे में सबको पता है, लेकिन इस बार जो उन्हें सचेतक की जिम्मेदारी दी गई, हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी विधायक दल के नेता उनको ही बनाया जाएगा। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी धनंजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि नवनियुक्त अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बनने पर राजधानी रांची में उनका जोरदार स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पूरे जोश में नजर आए। हालांकि हमारे साथ एक बार फिर हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, हम सवाल कर रहे थे कि बाबूलाल मरांडी एसटी वोट को लेकर उनका नाम लिया जा रहा है, एससी वोट को साधने के लिए ऐसे बातें कही जा रही है, ऐसे अंदर खाने में बात हो रही है कि एससी वोट को साधने के लिए
अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, लेकिन जेपी भाई पटेल उन पर चर्चा करेंगे। उन्हें सचेतक बनाया गया है। क्या जो राजनीतिक इतिहास उनका रहा है उस वजह से बने हैं, या फिर जिस वर्ग से, जिस खास जाति से वो आते हैं, उनके वोटों को साधने के लिए जेपी भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, जाति साधने का कोशिश किया था। झारखंड बिहार में जाति का राजनीति चलता है और जेपी पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं। ओबीसी समुदाय को भी एक, देखिए, जो मैंने पहले ही बता रहा था समीकरण, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम चीजों को घेरने का कोशिश कर रही बीजेपी। एक एक पल्लू को वो कोसने का कोशिश कर रही है कि कहां से मेरा सीट, ज्यादा सीट लाया जाए। जो जो सीट में वो पिछड़े थे उस सीट को कैसे अपने ओर खींच के लाए, तमाम चीजों को लेके बीजेपी ने रणनीति तैयार किया। ये चाणक्य का, जो अमित शाह चाणक्य कहा जाता है, ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता। उनके दिमाग में चलता है, किसी को पता नहीं होता है। आनंद फानन में कोई निर्णय नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते। संचेतक बनाना क्यों बनाया गया है, इसके पीछे भी दिमाग अमित शाह का ही है। अश्विनी कुमार जब आए थे, सभी लोगों से पूछा गया था और सभी लोगों ने इनके नाम पे हामी नहीं भरी थी। क्यों नहीं भरी थी? क्योंकि इतने सीनियर नेता थे और उन लोगों को जो अंदर की बात है, जो ऑन कैमरा बीजेपी नेता नहीं बोलते हैं, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। उनके नामों पे चर्चा, जैसे हवा अमित शाह से मिल के आए थे दिल्ली से, लग रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विधायक दल का नेता बना दिया जाएगा जेपी भाई पटेल को। लेकिन जब यहाँ पर मीटिंग हुआ, जो हो हंगामा हुआ, क्योंकि मीडिया को अंदर में अलाउ नहीं था उस मीटिंग में, तो जो हो हंगामा हमारे पास छन के आ चुका था कि उनके नाम पे बिल्कुल मुहर नहीं लगने वाला है। अब बात आ रही थी बाकी नेताओं से, उन लोगों पे मोहर नहीं लगी। उन्होंने जाति काट खेला और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का जो दिमाग चला, वो दिमाग काफी कारगर साबित होगा, जो हमारे सोर्स बताते हैं। क्योंकि अमर बावरी काफी तेवर रखते हैं बोलने में, अपने सवालों को बड़े मुद्दे से उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। तमाम सवाल जो सरकार से किया जाता है, सरकार को घेरने की कोशिश अमर कुमार बावरी द्वारा किया जाता है। तमाम चीजों को लेके वो अपना दम भरते हैं। और वहीं पे दूसरी बात करते हैं जेपी भाई पटेल। जेपी भाई पटेल भी विधानसभा जिस तरह से सरकार को घेरा जाता है, सरकार को घेरते हैं, उन तमाम चीजों को देखने विधानसभा में आप देख चुके हैं। जनता, झारखंड की जनता देखा है कि किस तरह से वो घेरते हैं। तो एक तो बोलने वाला चाहिए था, गद्दावर नेता चाहिए तो जो विपक्ष को घेर सके, अपने मुद्दे को सदन में उठा सके, जनता को अपने ओर खींच सके, तमाम चीजों को देखना था। और वही जाति समीकरण को लेके बीजेपी ने जो सत्ताधर में जो पार्टी है, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी, उनको जो घेरने की कोशिश किया गया, चाहे जेपी भाई पटेल हो, अमर कुमार बावरी है, बाबूलाल मरांडी है, इन तीनों की जो जोड़ी होगी, तमाम जोड़ियों को 24 जिलों में 14 सीट है, उसको पहले जीतने का कोशिश किया जाएगा। और 81 सीट जो विधानसभा है, वो बात की बात है। सबसे पहले बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो सबसे बड़ी बात है, झारखंड में जो 12 सीट जीते थे, जाति समीकरण को लेके ही जीते थे। और उन तमाम सीटों को बचाने के कामयाब होगी कि कई जगह पे बीजेपी नेताओं का अंदर जो खाने आ रहा था कि वहां पे नेताओं को भी हटा जाएगा। तो उन नेताओं को हटा जाएगा तो कैसे जीते जाएंगे सीट, तमाम चीजों को लेके जेपी भाई पटेल को भी टारगेट दिया गया है। एक तरफ से बताया गया है कि आपको इन मुद्दों पे फोकस करना है। अमर कुमार बावरी को जिस तरह से फोकस किया गया है कि जो हमारे अंदर खाने से सोर्स बता रहे हैं, कुछ दिनों में है अमर कुमार बावरी, आप देखेंगे कि जिलों में जाएंगे और जिलों में जो संगठन है, जो एससी मोर्चा है, उन तमाम चीजों को, दल को एक्टिव किया जाएगा। और एक्टिव करने का जो सीट है, जो उनके वोट प्रतिशत है, वो वोट प्रतिशत बीजेपी अपनी ओर वापस खींचने की कोशिश किया जाएगा। वहीं जेपी भाई पटेल ओबीसी समुदाय, खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज आते हैं, अमित शाह आते हैं, बाकी नेता हैं वो आते हैं, जनरल में कई विधायक है। तो जनरल वोट और ओबीसी वोट बीजेपी का काफी मजबूत पक्षधर रहा है। लेकिन जो छिटक के गया था एससी और एसटी यानी आदिवासी वोट और अनुसूचित जनजाति जो वोट है, वो छिटक के दूसरे दलों पे गया था। उनको कैसे वो वापस लाएंगे, तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उन रणनीतियों पे बीजेपी काम कर रही है और कुछ दिन में ही वो धरातल पर देखने को मिलेगा ही कि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से काम किया, संकल्प यात्रा निकाली है, उस संकल्प यात्रा का जो बीजेपी को वोट प्रतिशत में काफी महत्वपूर्ण साझा 24 का इलेक्शन होगा, उसमें 12 सीटों जो जीते हैं,
14 सीट को कैसे जीतना, उन तमाम चीजों को लेके बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा में देखने को मिलेगा, नजर भी आएगा। अब अमर कुमार बाबरी भी वही रणनीति बना के, क्योंकि चेला उसी का है, बोलना नहीं चाहिए। अमर कुमार बाबरी और बाबूलाल मरांडी साथ में जेवीएम में थे और मंत्री वहां बने थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब मंत्री बने। तमाम चीजों को लेके एक गुरु शिष्य का जो होगा, गुरु शिष्य का जो गठबंधन होगा देखने को झारखंड की राजनीति में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं एसटी वोट की, एससी वोट की, लेकिन बीजेपी को यह कहा जाता है कि हमेशा से सवर्णों को बीजेपी अपने साथ लेकर चली है। ऐसे में क्या यह फैसला बाबूलाल मरांडी को बीजेपी की कमान देना, प्रदेश बीजेपी की, और अभी फिलहाल अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाना और जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाना, क्या जो सवर्ण वोट है वो छिटक सकता है? क्या वो एक अलग रास्ता ढूंढ सकता है? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस सवर्ण वोटों पर इस बार ज्यादा निशाना साध रही है। उन्हें लगता है कि जेएमएम का साथ मेरे साथ है, हमारे साथ है, हम एक साथ है, तो आदिवासी वोट तो एक जगह है, लेकिन सवर्णों को इस बार एक जगह करना होगा, क्योंकि हमेशा से माना गया है कि सवर्ण बीजेपी की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। देखिए, इसमें सवर्ण जो वोट है, आरक्षण का खेल वहां भी बीजेपी ने खेला था, पहले आपको पता होगा 10% वाला। जी बिल्कुल। तो सवर्ण का जो वोट है ज्यादातर बीजेपी के पास ही रहता है, बीजेपी के पास रहता है, बीजेपी से कभी छटका नहीं है। जो छटका है झारखंड की अगर बात करें तो एसटी और एससी यानी आदिवासी वोट यहां से कट के गया था, जिसके कारण बीजेपी की सरकार में हार हुई थी 19 के चुनाव में, और रघुवर दास की सरकार गिर गई थी। तो सबसे बात यहाँ पे खेलना था एससी और एसटी का वोट को कैसे खींचना है। स्वर्ण हो, ओबीसी वोट हो, हिंदू का जो वोट आता है, जो देखा जाता है हिंदू का वोट को बीजेपी अपनी ओर खींच ले आती है। यहाँ पे मुसलमान का जो वोट आता है वो बीजेपी के पास नहीं आता है, जो बीजेपी वो खींचने का कोशिश भी करती है, लेकिन बहुत हद तक कई जगह पे उनको वहां पे समर्थन नहीं मिल पाता है। तो बीजेपी तमाम चीजों को इन वोटों को कैसे अपने ओर खींचे और झारखंड की जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करे, किन किन बातों को लेके करे, क्योंकि 4 साल की अगर झारखंड की राजनीति में आज देखा जाए तो काम के मामले में कुछ नहीं हुआ है। जो अगर झारखंड रोड सड़क तक कुछ भी नहीं हुआ है, अगर जाएंगे झारखंड के में तो सभी यही बोलते हैं कि कुछ जिस तरह से रघुवर दास की सरकार में काम हुआ था, इस बार जो जेएमएम की सरकार आई 4 साल में काम नहीं होती है। लेकिन सरकार कहती है कोरोना काल हो गया तो इसमें काम नहीं कर पाए, अभी हमने इतनी नियुक्तियां निकाल दी, नियुक्तियां इतना निकाल दिया है कि नौकरियों का बहार हो गया। तो बीजेपी कहती है सारे नौकरियां तो हमने निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ के आपने नौकरियां बाहर की, अपने कोटे से कितना नौकरियां दिए। तो तमाम ये राजनीतिक मुद्दा है, वो राजनीतिक अपने अपने पार्टियां भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी वोटों को अपने ओर कैसे आकर्षित करे। स्वर्ण वोट जैसे आपने बताया, तो स्वर्ण वोट बीजेपी का एक मुश्त वोट बीजेपी के पास ही जाता है, चाहे नेशनल वोट हो या फिर झारखंड की बात करें, वो बीजेपी के पक्ष में ही जाता है। कुछ छिटक के इधर उधर जाता है, लेकिन बीजेपी अब चाहेगी जो छिटक के गए थे वापस बीजेपी में आ जाए। इन तमाम चीजों को लेके अनंत ओझा है, सीपी सिंह है, सांसद है, बहुत सारे विधायक है, सभी लोग उन मुद्दों को लेके घूमेंगे, उन मुद्दों जनरल वोटों को अपने ओर खींचने की कोशिश धनंजय, करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार जो गलतियां की गई थी उसे दोहराने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है। उन गलतियों पर जहां जहां गलती की गई थी वहां फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बाबूलाल मरांडी को, उससे एसटी वोट साधने की कोशिश की गई। अमर कुमार बावरी को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, यानी कि विधानसभा में अब विपक्ष की ओर से आवाज बनेंगे अमर बावरी, मतलब कि एससी वोट साधने की कोशिश। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाकर ओबीसी वोट साधने की कोशिश की गई है। मतलब पूरी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड पर है, कह सकते हैं फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब देखना यह होगा कि सत्ता में मौजूद जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इस बैटल को कैसे लेती है। ये जो कदम उठाया गया है बीजेपी की ओर से, इसको जो सत्तारूढ़ पार्टी है या कहें जो गठबंधन है वो कैसे इसका जवाब देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार। Delicious, fresh and traditional